अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आ सकता है इंट्रेंस एग्जाम में, आपको लिखनी है सीक्वेंस। मैं आपको दूंगा 4 ऑप्शन, आपको चूज करना है इनकी सीक्वेंस। मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा कौन होता है, उससे कम मतलब अरेंजमेंट करो उसको सीक्वेंस से। सो इसके लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद करो, इस ट्रिक की हेल्प से इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करोगे। ट्रिक क्या है, नेवर लेट monkey to eat banana, राइट? नेवर लेट monkey to eat banana। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब यहां पर है न्यूट्रोफिल्स, राइट? एल का मतलब क्या है, लिम्फोसाइट्स। एम का मतलब क्या है, मोनोसाइट्स। ई का मतलब क्या है, ईसिनोफिल्स। बी का मतलब क्या है, बेसोफिल्स। सो न्यूट्रोफिल्स कितना है, सबसे ज्यादा। तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिए तो आप यह क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस सुपर ट्रिक। एन का मतलब न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का काउंट 60 to 65% है। एल का मतलब लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स का काउंट 20 to 25% है। एम का मतलब मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स का काउंट 6 to 8% है, राइट? ई का मतलब ईसिनोफिल्स, इसके बाद इसका काउंट 2 to 3% है। सबसे कम बेसोफिल्स 0.5 to 1%। सो ईसिनोफिल्स जो है हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे इनको एक एक करके। ईसिनोफिल्स जो है इट प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन, यह बचाता है किससे, इन्फेक्शन से। एंड इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, यह ईसिनोफिल्स किससे एसोसिएट होता है, एलर्जिक रिएक्शन से। अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, ईसिनोफिल्स में बाइलोबिड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें जो न्यूक्लियस है वो बाइलोबिड होता है, किसमें, ईसिनोफिल्स। अगर हम ईसिनोफिल्स न्यूक्लियस की बात करेंगे वो बाइलोबिड है। इसके बाद बेसोफिल्स की बात करेंगे, बेसोफिल्स सिक्रेट करता है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपेराइन। दीज आर सिक्रेटेड इन बेसोफिल्स। ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार नीट एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आ चुका था, बेसोफिल क्या सिक्रेट करता है, राइट? फिर न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे, न्यूट्रोफिल एक फेगोसाइटिक होता है, फेगोसाइटिक नेचर इसका होता है। आप मान के चलो, मतलब कि ये होता है माइक्रो पुलिसमैन ब्लड, यानी छोटे छोटे जो पुलिसमैन है ना ब्लड में, लाइक दैट काम करता है न्यूट्रोफिल्स। इसकी न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वो पॉलीमॉर्फिक है। इसके बाद बात होगी मोनोसाइट्स की। जो ये मोनोसाइट्स है ना, ये भी फेगोसाइटिक नेचर होता है। ये माइक्रो का मतलब स्मॉल, मैक्रो का मतलब बिग। जो ये मोनोसाइट्स है ना, ये बड़े बड़े पुलिसमैन लाइक दैट ब्लड में है, आप मान के चलो। तो इसका न्यूक्लियस की बात करेंगे वो किडनी शेप्ड एंड बीन शेप्ड होता है। इसके बाद बात होगी लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स में होता है टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, राइट? जो टी लिम्फोसाइट्स है इसमें होता है टी किलर, क्या होता है इसमें, टी किलर। एंड इसमें होता है टी हेल्पर, किसमें, टी लिम्फोसाइट्स में। बी लिम्फोसाइट्स में होता है मेल एंटीबॉडीज। तो ये मैंने डब्ल्यूबीसी के रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की। तो डब्ल्यूबीसी होता क्या है, हमने पूरे डिटेल डब्ल्यूबीसी पढ़ा है। इसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी शॉर्ट लीड होती हैं, ये 6000 से 8000 तक इसका काउंट होता है। इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट्स की बात होती है, इसके बाद एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में हमने पढ़ा ईसिनोफिल्स, ग्रेनुलोसाइट्स में हमने पढ़ा बेसोफिल्स, और इसमें हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल्स। एंड एग्रेनुलोसाइट्स में हमने पढ़ा मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, उससे कम, उससे कम। ये काउंट आपको देखने, इसको अरेंजमेंट सीक्वेंस करने हैं। तो इसको आप अरेंज करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। इस ट्रिक की मदद से आप इसको अरेंज करोगे। ट्रिक क्या है, नेवर लेट monkey टू ईट बनाना। एन का मतलब क्या है, न्यूट्रोफिल्स। एल का मतलब क्या है, लिम्फोसाइट्स। एम का मतलब क्या है, मोनोसाइट्स। तो नेवर लेट monkey। ई का मतलब क्या है, ईसिनोफिल्स। बी का मतलब क्या है, बेसोफिल्स। सो इस ट्रिक की हेल्प से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो इसके बाद अगर हम देखेंगे, यहां पर डब्ल्यूबीसी में 2 टर्म है जो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्म क्या है, एक है ल्यूकोसाइटोसिस एंड दूसरा है ल्यूकोसाइटोपिनिया। व्हाट इज ल्यूकोसाइटोसिस एंड व्हाट इज ल्यूकोसाइटोपिनिया? सबसे पहले हम देखेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। जो ल्यूकोसाइटोसिस है, एंड अनदर टर्म जो है वो है ल्यूकोसाइटोपिनिया। जो ल्यूकोसाइटोसिस है, इसमें क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज टीएलसी इंक्रीज होता है। ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, टीएलसी इंक्रीज। टीएलसी को हम क्या कहते हैं, टीएलसी को हम कहते हैं बेटा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। यहां पर जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन। बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन की वजह से यहां पर ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज, यानी जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो इंक्रीज होता है, उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। एम आई राइट? सो इसके बाद हम देखेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया में क्या होता है बेटा, इसमें डिक्रीज होता है टीएलसी। जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो यहां पर डिक्रीज होता है ड्यू टू टाइफाइड और एड्स। टाइफाइड और एड्स की वजह से यहां पर जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो कम हो जाता है। सो मैंने ये 2 टर्म्स आपसे शेयर की, ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोसाइटोपिनिया। मैंने इनको एक्सप्लेन किया। जो ल्यूकोसाइटोसिस है इसमें टीएलसी इंक्रीज होता है। व्हाट डज इट मीन टीएलसी? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यहां पर इंक्रीज होता है ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन की वजह से यहां पर ल्यूकोसाइटोसिस, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज होता है।
तो ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या होता है? इसमें टीएलसी कम होता है। व्हाट डज इट मीन टीएलसी? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यहां पर कम होता है ड्यू टू बैक्टीरिया, ड्यू टू टाइफाइड और एड्स की वजह से टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यहां पर कम हो जाता है। अगर 1 लाख से ज्यादा टोटल ल्यूकोसाइट कम होंगे तो उससे क्या होता है? उससे कैंसर होने की भी चांसेस हैं। सो अगर हम देखेंगे मोमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसीएस, एक टर्म है जिसको हम कहेंगे डायपेडिसिस। डायपेडिसिस, व्हाट डज इट मीन डायपेडिसिस? लेट मी एक्सप्लेन। जो है डायपेडिसिस, ये मोमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसीएस, जब डब्ल्यूबीसीएस की मूवमेंट होती है ना, उसको हम कहते हैं डायपेडिसिस। सो मैंने डब्ल्यूबीसीएस आपसे यहां पर एक्सप्लेन किया। इसमें हमने डिटेल में पढ़ा डब्ल्यूबीसीएस होता क्या है, डब्ल्यूबीसीएस में कौन पार्ट से किस में क्या होता है हमने पढ़ा, और बीसीएस को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है उसको हम कहेंगे प्लेटलेट्स। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होता क्या है? जो प्लेटलेट्स हैं इसको हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट्स। आपने नोटिस किया सबको लास्ट में साइट्स आया। आरबीसीज को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। सबको लास्ट में साइट्स आया। मैंने बोला साइट्स का मतलब सेल, राइट? जो प्लेटलेट्स है इसको हमने क्या कहा? थ्रोम्बोसाइट्स। सो प्लेटलेट्स ये एक फ्रेगमेंट्स होते हैं। क्या? इट इज अ फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। जो मेगा कैरियोसाइट्स, व्हाट इज मेगा कैरियोसाइट्स? मेगा कैरियोसाइट्स, जो मेगा कैरियोसाइट्स है ना, ये एक स्पेशल सेल होती है बेटा। जो मेगा कैरियोसाइट्स है ये एक स्पेशल सेल होती है बोन मैरो में। किसमें? बोन मैरो में। इट्स अ स्पेशल सेल प्रेजेंट इन बोन मैरो। यानी मेगा कैरियोसाइट्स ये फ्रेगमेंट्स होते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स ये एक स्पेशल सेल होती है किसमें? बोन मैरो में। सो प्लेटलेट्स की काउंट कितना है? प्लेटलेट्स होते हैं 1.5 लाख टू 3.5 लाख, यानी 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, राइट? पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। क्या अब यहां पर सवाल है, क्या प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस है? नो। हमने देखा आरबीसीज में न्यूक्लियस है, नो। डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस है, यस। प्लेटलेट, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट है तो आप टिक करोगे डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है और डब्ल्यूबीसीज कलरलेस सेल होता है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। सो प्लेटलेट्स की बात हमने की। प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। सो हम कह सकते हैं प्लेटलेट्स आर एन्यूक्लियड। एन्यूक्लियड का मतलब होता है विदाउट न्यूक्लियस। सो प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। सो प्लेटलेट्स आर एन्यूक्लियड। एन्यूक्लियड का मतलब विदाउट न्यूक्लियस, राइट? और इसके बाद अगर हम देखेंगे प्लेटलेट्स की जो ये कितने देर तक सर्वाइव कर पाता है, तो इसकी जो सर्वेशन है सर्वाइव है बहुत ही कम टाइम तक सर्वाइव करता है। कितने टाइम तक? 2 to 4 डेज। यानी इसका जो लाइफ स्पैन है ना वो 2 से लेकर 4 दिन तक होती है, यानी ऑलमोस्ट 1 वीक तक ये प्लेटलेट्स सर्वाइव कर पाता है, राइट? अगर हम देखेंगे क्या प्लेटलेट्स हेल्प करता है क्लॉटिंग फैक्टर में? यस। इसका जो प्लेटलेट्स का मेजर रोल है ना वो यही है कि इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग फैक्टर। प्लेटलेट्स किस में मदद करता है? प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर में मदद करता है एंड आल्सो इट रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करता है कौन? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स किसको रिलीज करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन।